हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 का लेसन 1 थैंक यू गॉड, उसका क्वेश्चन एंड आंसर यानी प्रश्न और उत्तर बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। और इंग्लिश साथ ही साथ उसकी हिंदी और प्रोनाउंस सब कुछ आप एक ही लेसन में सीखेंगे। आप लोगों ने थैंक यू गॉड के बारे में पढ़ा है और ढेर सारी जानकारी भी हासिल किए हैं, तो उसी का प्रश्न और उत्तर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या उसका आंसर दिया जाता है। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। कहते हैं हमें किन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, यानी भगवान का धन्यवाद हम क्यों करें, किस लिए करना चाहिए। तो आंसर दिया गया है, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस। हमें अपने चारों ओर की सभी चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए और ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो इसमें पूछा जाता है हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। तो बताया गया इसमें हमें अपने चारों ओर की सभी चीज़ों के लिए, यानी हमारे पास जो हैं जितनी वस्तुएं हैं प्राकृतिक की, पेड़ पौधे, जो सभी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। फिर कहते हैं पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए और ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान से हमें क्या देने के लिए कह रहे हैं, यानी भगवान का एक बार तो धन्यवाद करते, लेकिन भगवान से हम क्या कह रहे हैं कि भगवान जी हमको दीजिए। आंसर है, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम कहते हैं कि हम भगवान से हमें दिन ब दिन प्यार, दया और साहस देने के लिए कह रहे हैं। हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमें हर दिन प्यार, दया और साहस दीजिए। अगला है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मोनी मीन। शांति और सद्भाव में रहने का क्या अर्थ है। हम कह रहे हैं कि शांति और सद्भाव में रहने का क्या अर्थ है। आंसर है, लिविंग इन पीस एंड हार्मोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स। शांति और सद्भाव में रहने का अर्थ है कि हमें दूसरों से लड़ना नहीं चाहिए, यानी शांति का मतलब तो ये हो गया कि हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड शुड कोऑपरेट विथ अदर्स इन एवरी मैटर, और हर मामले में दूसरों का सहयोग करना चाहिए। सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मोनी एवरीवेयर, ताकि हर जगह शांति और सद्भाव बना रहे। तो जैसे हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो हर जगह शांति, सद्भाव सब कुछ बना रहता है। और जब एक दूसरे का हम केयर यानी देखभाल नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तो वहाँ पे शांति और सद्भाव कहाँ रहेगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। कवि शक्ति क्यों चाहता है। अब इसमें पूछा गया है कि भाई कवि जो लेखक है, जिसने लिखा है, वह शक्ति क्यों चाहता है। आंसर है, द पोएट वांट स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। कवि हर परिस्थिति में ईश्वर की सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है, यानी कवि शक्ति इसलिए चाहते हैं कि भगवान की सेवा कर सके, भगवान की
पूजा कर सके, इसीलिए वह शक्ति मांगते हैं। अगला है व्हाट डज द वर्ड माइटी, यानी व्हाट डज द वर्ड ऑल माइटी मीन इन द पोयम। कविता में सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, माइटी का मतलब शक्तिमान, ऑल माइटी का मतलब सर्वशक्तिमान। शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। इसका अर्थ है ईश्वर जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति और अपार शक्ति है। यानी ऑलमाइटी का मतलब यानी सर्वशक्तिमान का मतलब यही होता है कि जिसके पास अपार शक्ति है, जिसके पास बहुत शक्ति है, तो यही बताया गया है। अब आगे दिया गया है कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोयम, यानी कविता से दिए गए छंद को पूरा करें। अब आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, आप अपने कविता के लाइनों से इसको देखकर भर सकते हैं, या फिर हम इसका आंसर दिए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑल द, अब यहाँ पे क्या है थिंग, तो यहाँ पे थिंग भरना है। अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल रहेगा। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे सभी का है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, पोएम में दिया गया है फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो इस तरीके से आप वहाँ पे भर सकते हैं। चाहे तो आप पेंसिल लेकर अपने किताब में भी भर सकते हैं, जहाँ पे जो कि जिस वर्ड की आवश्यकता है वहाँ पे आप भर सकते हैं, ताकि हमेशा जब भी पेज को खोलें पढ़ें, ताकि आपके माइंड में हमेशा बरकरार बना रहे। अब आगे आपको दिया गया इस प्रकार के फिल इन द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। कविता में दिए गए सार्थक शब्दों के अक्षरों को भरिए, यानी सार्थक जिसका उपयोग करते हैं सार्थक उसी। अब यहाँ पे दिया है हारमोनी, काइंडनेस, पीस, और यहाँ पे दिया गया है क्रीचर्स, और यहाँ पे दिया गया है कॉरेज, यहाँ पे ऑलमाइटी। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर, आप इसको फीलिंग यानी भर सकते हैं। हारमोनी, काइंडनेस, पीस, क्रीचर्स, कॉरेज, ऑलमाइटी, जो सार्थक वर्ड है, इसको सार्थक वर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका नीचे आंसर है, आप इसको भर सकते हैं, पेंसिल से भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं रोज़ पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार की आप लोगों के लिए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। यदि थोड़ा सा भी आपको लगा हाँ यह वीडियो यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।